मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर जिले में कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कथा का 2 जुलाई मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह त्रिदिवसीय शिव गुरु पूर्णिमा महोत्सव 1 जुलाई से 3 जुलाई तक दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलने वाला है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से मिल पाएँ, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों को स्पर्श कर पाएँ, जो कि आपको कल मिलने वाला है। मतलब 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह आपको गुरु दीक्षा के रूप में, गुरु के रूप में प्राप्त होने वाला है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और कल 3 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा की पावन तिथि है और यह एक विशेष दिन है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से 3 अचूक उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही कल सोमवार का भी दिन है और सोमवार के दिन आपको 7 बेलपत्र वाला, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाला, यश प्राप्ति वाला त्रिशूल शिव महापुराण कथा का एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय आपको हम वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, जो कि इस प्रकार था कि सर कटने के पूर्व गणेश का क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर है विनायक। आज के वीडियो का प्रश्न यह है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, कि कार्तिकेय की कितनी पत्नी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: A 0, कोई भी नहीं, B 1, C 2, D 3। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु आपको गुरु मंत्र के साथ 2 चीज़ें और देता है। एक तो विश्वास पक्का रखना, दूसरा विषम परिस्थितियों में डोलना नहीं, मतलब विषम परिस्थितियों से लड़ने की कला देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्कंद पुराण में लिखा है कि इस मृत्युलोक में जितने भी जीव जंतु हैं, थलचर, वायुचर, उभयचर, पुरुष, स्त्री, नर, नारी, बच्चे, बूढ़े और अन्य जितने भी हैं, इन सभी मृत्युलोक में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, उन सब का गुरु जो है वह शिव ही है। शिव के अलावा कोई नहीं है। जब बच्चा गर्भ में 6 माह की आयु में रहता है तो महादेव ही उसे गर्भ में गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं, और जब वह अपनी आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे शिव के पास शमशान ले जाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल की कथा पे भी हमने कहा था कि अगर आप किसी गुरु को अपना गुरु बनाना चाहते हैं और आप उसके पास भी नहीं जा पाते हैं, वह आपसे दूर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मन से ही उस गुरु को अपना गुरु बना सकते हैं और आपको उसके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके द्वारा बताया हुआ मंत्र का आप उच्चारण करें और तरंगों के माध्यम से ही वह आपका गुरु बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शोभा जी नासिक से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2 साल से मैं टीवी पर, मोबाइल पे शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। हमारे घर के सभी मंदिर जाते हैं। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ जॉब करता है, उसके पेट में कैंसर हो गया था। जानकारी मिलते ही परिवार के सभी लोग घबरा गए, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। 2 हॉस्पिटल में दिखाया, दोनों जगह चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कैंसर ही बताया। फिर मैंने उसके लिए सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और इसके साथ ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। हॉस्पिटल में रुद्राक्ष नहीं ले जाने दिया गया तो मैंने उसके घर वालों को वह रुद्राक्ष दे दिया। इसके बाद डॉक्टर ने भी यह कह दिया कि यह 4th स्टेज का कैंसर है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, अंतिम समय चल रहा है, आप इन्हें घर ले जाओ। इसके बाद 1 महीने तक घर में ही उन्हें रुद्राक्ष वाला जल आचमन कराया गया। 1 महीने बाद उनकी फिर से हॉस्पिटल में जाँच कराई तो डॉक्टर ने कहा, अब इनके शरीर में जरा सा भी कैंसर नहीं है, ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। पत्र के साथ साथ सभी रिपोर्ट भी भेज रही हूँ। शिव कृपा का आभार व्यक्त करने के लिए ही कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मेघा यादव जी सीहोर से ही पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भाई का नाम अमित यादव है। मेरे भाई का लीवर ख़राब हो चुका था और वे अभी नागपुर में ही भर्ती हैं, अभी उनकी छुट्टी नहीं हुई है। मेरा भाई 5 दिन तक वेंटिलेटर में था। लीवर ने काम करना बंद कर दिया था, शुद्ध बुद्ध कुछ भी नहीं थी, वह मशीनों के जरिए ही जिंदा था। उसकी 9 माह की बेटी है। हमारा पूरा परिवार भाई के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का जाप कर रहा था। मेरी भाभी वहीं नागपुर में रोज़ उसके लिए शिवालय में जाकर शिव मंदिर पर जल अर्पित करती और डॉक्टर जल उसे नहीं आचमन कराने देते तो थोड़ा सा जल उसी के ऊपर छिड़क देती। हम शिव कृपा का क्या वर्णन करें। गुरुजी डॉक्टर ने कह दिया था कि अब कुछ भी नहीं कह सकते कि यह बचेगा या नहीं बचेगा, पर शिव कृपा से शिव पर चढ़े हुए जल से मात्र 4 दिन में ही वह वेंटिलेटर से उठ गया है, ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुलशन जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, सीहोर हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार हम इसी वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे। लोगों ने हमें स्टेशन में खूब डरा दिया था कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। और हम सीहोर रेलवे स्टेशन से ही पैदल कुबेरेश्वर धाम आए। हमने कथा सुनी, हमें रुद्राक्ष तो नहीं मिला, पर दुनिया के लोगों ने जैसा डराया था वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। कंकर शंकर की पूजन करके हमने कंकर को लेकर अपने घर आ गए। वो घर पर उस कंकर की पूजन करने लगे। 28 वर्षों से मैं किराए के मकान में रहती थी। वो सोचा नहीं था कि बाबा 3 महीने में ही ऐसी कृपा कर देंगे कि हमें 3 महीने में ही वापस बुला लेंगे। जो 28 वर्षों से मैं किराए के मकान में रह रही थी, 3 माह के अंदर ही मेरा स्वयं का मकान है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ममता शर्मा जी उज्जैन से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 3 बेटी हैं पर बेटा नहीं था। कई बार सुनने को भी मिलता था। फिर मैंने यहाँ बाबा से प्रार्थना करके चली गई। मैंने घर में 3 बेटियाँ हैं, सभी बेटे के बराबर हैं, पर अगर दुनिया वालों की नज़रों में एक बेटा नहीं है तो सब कहते हैं। मैं यहाँ प्रार्थना करके गई और मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु पूर्णिमा के अवसर में गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का क्रम कुबेरेश्वर धाम में रहेगा, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। साल भर में आने वाला यह एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने गुरु मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरण स्पर्श कर सकते हैं। अन्यथा साल भर आप गुरु जी को दूर से ही देख पाते हैं। अर्थात आप गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अगर अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो आपको 3 जुलाई को सुबह सुबह कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाना है। गुरु जी के चरण स्पर्श करके गुरु जी को आप अपना गुरु बना सकते हैं, गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर सावन का अधिक मास आता है और उसमें जो अमावस्या आती है वह बहुत विशेष होती है, और उस दिन अगर कोई कावड़ का जल अर्पित कर देता है तो वह कभी भी खाली नहीं रह सकता, उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रह सकती। तो गुरुजी ने कहा, आपको सीहोर की नदी से कावड़ 16 अगस्त 2023 अमावस्या के दिन भराएगी। इस कावड़ को आपको 10 किलोमीटर दूर सीहोर कुबेरेश्वर धाम तक लेकर आना है और यहाँ पर ही उसे पूर्ण करना है। और माना जाता है कि सावन के माह में अधिक मास में अमावस्या आने पर कावड़ भरने वाले के जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, उसकी झोली कभी भी खाली नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अब हम आपको पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बता रहे हैं, जो कि शॉर्ट में बताएंगे। आप ध्यान से समझिएगा ताकि ये उपाय आप कल 3 जुलाई को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला पूर्णिमा का उपाय यह है, आपको एक चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। चावल का दाना आपको शिवलिंग पर ऐसा अर्पित करना है कि वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद आपको एक बेलपत्र अपनी कामना करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। मतलब जहाँ से बैठकर आप यह उपाय कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी का मुख आपको अपनी ओर रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें, यह एक विशेष उपाय है। और आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद एक कलश जल भी आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है, अगली पूर्णिमा आएगी तब तक आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की ओर। पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन एक सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक कलश जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। जल जैसा आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं उसी प्रकार अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपको 3 पूर्णिमा करके देखना है। आपके जीवन से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी। बढ़ते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर नेत्रों में रोशनी कम है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चों की चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है, बच्चा बहुत अधिक मात्रा में चंचल है, तो आपको यह उपाय करना है। आपको एक रुद्राक्ष लेना है। कोई सा भी रुद्राक्ष ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम का ही रुद्राक्ष हो। किसी भी रुद्राक्ष के छिद्र से उसे चंद्रमा के दर्शन करवाना है। ऐसा करते समय उसे आप चंद्रमौली महादेव का नाम भी स्मरण करने को कहें। यह उपाय आप 2 से 3 पूर्णिमा करके देखिएगा। बच्चे की चित्तवृत्ति भी स्थिर होगी, वह पढ़ाई में भी मन लगाएगा और उसकी चंचलता में भी थोड़ा सा कमी आएगी। उसका स्वभाव स्थिर रहेगा, वह आपकी बात भी मानेगा। बढ़ते हैं 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल 3 जुलाई है, सोमवार का विशेष दिन है। और अगर आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, कुछ भी तरक्की नहीं हो रही है, तो उन्नति प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, या फिर कोई ऐसा अटका हुआ कार्य जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा हो, उसके लिए आपको यह विशेष उपाय करना है। 7 बेलपत्र लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और 7 बेलपत्र को आपको सबसे पहले
त्रिशूल के तीनों भागों में स्पर्श कराना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। त्रिशूल के तीनों भागों में बेलपत्र का स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। वीडियो में आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है यह उपाय करके आपको जीवन में अटके हुए कार्य तो पूर्ण होंगे ही, आपको तरक्की देखने को मिलेगी, यश की प्राप्ति होते हुए दिखाई देने लगेगी। यह विशेष उपाय सोमवार के दिन आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।